हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। लेवल फर्स्ट की बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम की। रीट एग्ज़ाम में लेवल फर्स्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं उन सभी के आंसर की यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आंसर की आप देखने वाले हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए। और यदि कोई क्वेश्चन छूट जाता है और आपको याद हो क्वेश्चन या उसका आंसर याद हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि उसका सही आंसर हम आपको बता सकें। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? काफ़ी बार हमारे वीडियोस में हमने चर्चा करी है इस क्वेश्चन की। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 इसका राइट आंसर होगा। सूर्य के निकट का ग्रह है, काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी आपसे। सूर्य के निकट का ग्रह कौन सा है? बुध है। 86वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 के अंदर। शिक्षा का अधिकार इसमें जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था? शिक्षा का अधिकार। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे द्वारा वीडियोस में आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीरीज चलाई जाती है, उसमें से आए हैं, आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु का संप्रत्य किसने दिया? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट करा चुके हैं। आंसर है इसका टर्मन। लिंग व फोन कौन से शिक्षण सामग्री है? लिंग व फोन का राइट आंसर होगा ये श्रवण सामग्री है, लिंग व फोन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहाड़ों पर ऊपर चढ़ने पर सांस क्यों फूल जाती है? तो कम वायु दाब के कारण पहाड़ों पर ऊपर चढ़ने के कारण सांस फूल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, यह है परिभाषा किसने दी थी? अधिगम की परिभाषा किसने बताई थी कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है? तो ये बताया गया था स्किनर के द्वारा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप प्राप्त कर रहे हैं। वीडियो को यदि अभी तक आपने लाइक नहीं करा है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सभी शिक्षक भर्ती, चाहे वो रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, सभी से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और साथ ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो सीरीज़ हम लेकर आते हैं, जो कि इस बार भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारी सीरीज़ से आए हैं। यदि आप पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, काफ़ी बार पूछा है हमने, इसका राइट आंसर होगा हाग्वेन। विश्व का पर्यायवाची शब्द है, तो विश्व का पर्यायवाची ऑप्शन हमें पता नहीं चला, लेकिन आपको यही ऑप्शन मिले होंगे। गरल, हलाहल, मारक, कालकूट और जहर, ये सभी क्या होते हैं? विश्व का पर्यायवाची। तो आप इनमें से देख लीजिएगा कि कौन सा आपके ऑप्शन में था। हिमाचल प्रदेश की प्राचीन जल संरक्षण विधि है, तो हिमाचल प्रदेश की 2 जल संरक्षण विधि हैं प्राचीन, खत्री और कुल्हल। खत्री है जो कि पत्थरों को काटकर पानी इकट्ठा किया जाता है, और कोहल है जिसे नहर प्रणाली कहते हैं। इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन में मिला होगा, वो आपका राइट आंसर होगा। खत्री या कोहल, इन दोनों में से आपको एक मिला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दरियाओं जी की पीठ कहाँ पर है? तो दरियाओं जी की पीठ है, इसका राइट आंसर रैंड में है। और ये रैंड कहाँ पर पड़ता है? डेगाना में पड़ता है। और दरियाओं जी की जो पीठ है ये कौन सी संप्रदाय से जुड़ी हुई है? तो ये संप्रदाय है राम स्नेही संप्रदाय। दरियाओं जी की पीठ है, इसके अनुयायी क्या हैं? राम स्नेही संप्रदाय के होते हैं। रमझोल आभूषण कहाँ पहना जाता है? रमझोल आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पैर में पहना जाता है। आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा, और वीडियो में क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उनसे आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी वीडियो में बताइएगा। और कोई क्वेश्चन यदि छूट गया है, हमारे पास नहीं आके पहुँचा है, हमने अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके इस वीडियो में डाले हैं, फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में हम वो क्वेश्चन शामिल कर सकें। रामदेव जी के वंशज हैं, वो किस जाति के हैं? तंवर कहलाते हैं। या रामदेव जी थे वो किस जाति के थे? तंवर कहलाते हैं। खादी वस्त्र पर छूट कब से स्टार्ट की गई थी? 2 अगस्त से। खादी पर छूट कब से दी गई है? 2 अगस्त से दी गई है। वन्य प्राणी संरक्षण समुदाय कौन सा है? जो वन है या वन प्राणियों का संरक्षण करता है वो समुदाय विश्नोई है, और ये किसके समर्थक हैं? जम्बो जी के समर्थक होते हैं। सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पर है? सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पर है? हल्देश्वर पहाड़ी पर है। जैव विविधता का दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो आपके ईवीएस के भी क्वेश्चन हैं, इसमें ईवीएस के बाद में साइकोलॉजी के भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कुछ संस्कृत के भी क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ हिंदी के भी क्वेश्चन मिलेंगे, सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चन यहाँ पर डाले हुए हैं। नर व मादा हार्मोन के बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नर व मादा हार्मोन, तो हम आपको बता दें नर हार्मोन आपको मिलाने वाला क्वेश्चन था जहाँ तक हमें सूचना मिली है। नर हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है जो कि नर हार्मोन होता है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं ये मादा हार्मोन होते हैं। इस प्रकार आप इसका मिलान कर सकते हो कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लाछा गुजरी का संबंध किस लोक देवता से है? तो लाछा गुजरी का संबंध है वीर तेजा जी से। वीर तेजा जी ने क्या किया था, इनकी गायों को छुड़ाया था। इनकी गायों को छुड़ाने के लिए वीर तेजा जी गए थे, तो इसलिए लाछा गुजरी का संबंध है वीर तेजा जी से। रबी की फसल, आपके क्वेश्चन आया था कि रबी की फसल इनमें से कौन सी है? अलसी, मक्का, सोयाबीन। इस प्रकार आपके 4 ऑप्शन थे, तो उसमें से राइट ऑप्शन था वो कौन सा था? अलसी जो होती है वो किसकी फसल है? रबी की फसल है। रेशम कीट किस पेड़ पर पाया जाता है? तो जो रेशम का कीड़ा होता है वो रेशम का निर्माण कहाँ पर रहकर करता है? शहतूत के पेड़ पर। शहतूत एक फल होता है, आपने कभी खाया होगा, मीठा फल होता है ये। तो वो कहाँ पर रहकर, जो पेड़ है रेशम कीट कहाँ पर रहता है? रेशम के पेड़ की पत्तियों पर रहता है। और पत्तियों का, रेशम की पत्ती, रेशम कीट किसकी पत्ती खाता है? शहतूत की पत्तियों को खाता है। जैसलमेर के संस्थापक, जो जैसलमेर शहर है उसके संस्थापक कौन हैं? जैसल भाटी उसके संस्थापक हैं। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन पे हम काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं। अलसी रबी वाले पे भी चर्चा कर चुके हैं और इन पे भी चर्चा कर चुके हैं जो हमारे क्वेश्चंस के वीडियो थे। तो काफ़ी आज का पेपर ज़्यादा टफ नहीं आया, ईजी ही बोल सकते हैं। काफ़ी वीडियो हमारे भी जो क्वेश्चंस के थे उनमें से रिपीट हुए हैं काफ़ी क्वेश्चन। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है वो कब शुरू किया गया था? नमामि गंगे जो गंगा नदी के ऊपर प्रोजेक्ट है वो कब शुरू किया गया था? 2014 में उसकी शुरुआत की गई थी। फूलडोल मेला कहाँ लगता है? तो फूलडोल जो मेला है वो लगता है शाहपुरा में। शाहपुरा में लगता है। मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है राजस्थान का मैनचेस्टर। जो शिक्षण में शिक्षक के अधिगम घंटे कितने होते हैं? शिक्षण के अधिगम घंटे कितने होते हैं, यानी कि एक शिक्षक है वो कितने घंटे स्कूल में पढ़ाएगा एक सप्ताह के अंदर? तो इसका राइट आंसर होगा 45, इसका राइट आंसर होगा। प्रक्षेपी विधि है वो कौन सी है? टेट, TAT विधि इसका राइट आंसर होगा प्रक्षेपी विधि का टेट। वाक्य के अंग कितने होते हैं? वाक्य के अंग 2 होते हैं। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। प्रक्षेपी के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं, इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं, ये तीनों के बारे में काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ों पानी गिरना मुहावरे का अर्थ है, या फिर आपका क्वेश्चन आया था लज्जित होने का संबंध किससे है? तो इसका संबंध होगा घड़ों पानी गिरना। ढाक के 3 पात होना मुहावरे का अर्थ है हमेशा एक जैसा रहना। ढाक के 3 पात मुहावरे का अर्थ हमेशा एक जैसे रहना। यदि आपके ऑप्शन में कुछ इसी से मिलता जुलता हो तो वो आंसर हो सकता है, क्योंकि सही काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर तो हम बता रहे हैं, लेकिन उनके जो प्रॉपर आपके पेपर में आया है उससे लैंग्वेज में थोड़ा फ़र्क हो सकता है। आंसर में भी हो सकता है, क्वेश्चन में भी हो सकता है। यहाँ तक आप आ चुके हो और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करके अधिक से अधिक हमें सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? तो मूल्यांकन का अर्थ होता है उद्देश्य प्राप्ति की सीमा या स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया, कि आपने जो जिस उद्देश्य से शिक्षा ग्रहण की थी बच्चों ने, या जिस उद्देश्य से आपने जो चीज़ पढ़ाई थी शिक्षक ने, वो उद्देश्य या परिस्थिति या स्थिति कहाँ तक प्राप्त की गई है। बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा टर्मन के द्वारा दिया गया था बुद्धि लब्धि का। और कब दिया गया था? 1916 में दिया गया। उपलब्धि परीक्षण के सोपान, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उपलब्धि लब्धि के सोपान कितने होते हैं? तो ये सोपान होते हैं 5। कितने होते हैं? 5 होते हैं। परीक्षण या योजना बनाना, परीक्षण की तैयारी करना, परीक्षण का प्रशासन, और परीक्षण का अंकन, और परीक्षण का मूल्यांकन। तो ये सारे सोपान पाए जाते हैं। अब अभिव्यक्ति कौशल के बारे में एक क्वेश्चन आया था, तो अभिव्यक्ति कौशल से क्या कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? बोलना और लिखना इससे संबंधित है। अभिव्यक्ति कौशल से 2 क्रियाएं संबंधित हैं, बोलना और लिखना। एक क्वेश्चन आया था आपके प्लेटलेट्स कम किस रोग के लक्षण है, यानी कि आपकी प्लेटलेट्स हैं वो किस रोग में कम होती हैं?
तो इसका राइट आंसर होगा जो डेंगू बुखार होता है वो सबसे ज़्यादा अटैक किस पर करता है, आपकी प्लेटलेट्स उसके अंदर कम होती हैं। प्रतिदर्श प्रतिमान सिद्धांत किसने दिया था? प्रतिदर्श प्रतिमान सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा थॉमसन के द्वारा। सदैव का संधि विच्छेद आया था, तो सदा प्लस एव सदैव का संधि विच्छेद होता है, सदा प्लस एव। इसके बाद में सृजनात्मक का संबंध किससे है? सृजनात्मक का संबंध होता है अपसारी से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसकी भी काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं, सदैव की भी काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं, इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। सृजनात्मक कौन सा होता है? अपसारी होता है। पुनर्बलन सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? तो पुनर्बलन सिद्धांत का दूसरा नाम है क्रिया प्रसूत सिद्धांत। पुनर्बलन सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन था वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो हम बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन की तो होती है वायुमंडल के अंदर 78%, और यदि ऑक्सीजन के बारे में नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन आगे के एग्ज़ाम में आपसे पूछ ले तो 21% पाई जाती है O2 की, और 0.04% पाई जाती है CO2 की, और कुछ अन्य गैसों की जो बचेगी 100 में से प्रतिशत जितना बचेगा वो अन्य गैसों का पाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनार का किला कहाँ स्थित है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सोनार का किला कहाँ स्थित है? जैसलमेर में है। इसके बाद में सन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सन सिटी के नाम से जाना जाता है जोधपुर को। इसके बाद में विकास की प्रक्रिया किस प्रकार होती है? विकास की प्रक्रिया है वो किस प्रकार होती है? सामान्य से विशिष्ट होती है। सामान्य से विशिष्ट कैसे होती है? सबसे पहले एक पिंड का निर्माण होता है, उसके बाद में सर का निर्माण होता है और हाथ पैरों का निर्माण होता है। लेकिन हाथ पैरों में किस प्रकार से होगा? पहले हाथ का निर्माण होगा पूरे का, फिर उसके उंगलियों का निर्माण होगा। इस प्रकार बच्चे का निर्माण होता है। तो इसको किस प्रकार की प्रक्रिया बोलते हैं? सामान्य से विशिष्ट, यानी कि पहले एक सामान्य अंग का निर्माण हुआ, उसके बाद में कंप्लीट स्पेसिफिक उसके पार्टों का निर्माण हो गया, तो इसे सामान्य से विशिष्ट बोलते हैं। विरोध का विलोम शब्द क्या होता है? तो विरोध का विलोम शब्द समर्थन होता है। अमूल्य का अर्थ है, अमूल्य का अर्थ जिसका कोई मूल्य ना हो वो अमूल्य कहलाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण कौन सा है? तो टीवी है, वो क्या हो? दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण। क्रमिक विकास का सिद्धांत, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रमिक विकास का सिद्धांत है तो सिफेलोकोडल सीक्वेंस होता है एक, और एक होता है प्रॉक्सीमेडियल मेडिस्टल सीक्वेंस होता है। तो सिफेलोकोडल जो होता है सीक्वेंस, उसमें क्या होता है? सिर से पैर की तरफ, पहले सिर से पैर की तरफ निर्माण होता है, और प्रॉक्सीमेडिस्टल जो सीक्वेंस होता है उसमें निकट से दूर की तरफ होता है, या कि केंद्र से बाहर की तरफ होता है। जैसे कि ये बच्चा है तो इसका निर्माण इस प्रकार होगा, तो ये तो होगा सिफेलोकोडल, और बच्चे का निर्माण है ये पेट से, और ये दोनों तरफ हाथ हो गए, तो यहाँ से यहाँ पर होगा, चारों तरफ इस तरीके से होगा। तो केंद्र निकट से दूर की तरफ या केंद्र से बाहर की ओर हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है? प्रॉक्सीमेडिस्टल कहलाता है। इस प्रकार काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। यदि अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अधिक से अधिक क्वेश्चंस को हमने इसमें शामिल करने की कोशिश करी है। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया और आपको याद हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें वो क्वेश्चंस बता सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस को शामिल करें। और आपका पेपर किस प्रकार रहा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।